हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 6 नवंबर 2020। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए ये किया गया है, ए आपका करेक्ट होगा, IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है, हम इसकी बात करें यहाँ पर। अच्छा, इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पाद के लिए किया जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसका पूरा नाम, भारतीय तेल निगम। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वेद जो है, इनका नाम पूरा नाम है, और ये है यहाँ के अध्यक्ष। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये बनी है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, माइक रेडवुड। और ये आबू धाबी की कंपनी है जिसको यहां पर 100% जो छूट है वो दे दी गई है, जिससे कि क्या होगा, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा इससे। और यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP के रूप में नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये नियुक्त किया गया है, बी आपका करेक्ट होगा, राजस्थान। राजस्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बन सकता है राजस्थान की रिगार्डिंग। और मास्क लगाने की रिगार्डिंग राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जिसने कानून लाकर मास्क को पहनना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान की बात हो रही है यहां पर, तो राजधानी है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। राज्यपाल हैं कालराज मिश्र और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है एक्चुअल में। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा राजस्थान की सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स को काटती हुई, यानी कि ये जस्ट नीचे से जाती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। यहां पर ये पिंक सिटी है। अच्छा, एक कंट्री है पाकिस्तान जिससे अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा स्टेट बहुत सारे हैं, 5 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पंजाब, एक है हरियाणा, एक है उत्तर प्रदेश, एक है यहां पर मध्य प्रदेश और एक है गुजरात। तो गुजरात जो है यहां पर टोटल 5 राज्य है। अच्छा, जो राजस्थान की बॉर्डर है ना, ये सबसे बड़ी बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। पहले था JNK, जम्मू एंड कश्मीर, बट जम्मू एंड कश्मीर अब UT है, यूनाइटेड जो यूनियन टेरिटरी है। और आपको पता है कि इसके 2 डिवीजन हुए थे, एक हुए थे जम्मू एंड कश्मीर और एक हुआ था लद्दाख। और लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा UT माना जाता है। पहले था अंडमान निकोबार, लेकिन अभी लद्दाख जो है वो भी बन गया है। तो मतलब लद्दाख बन गया है एक्चुअली में। और सेकंड नंबर पे है जो जम्मू एंड कश्मीर है, थर्ड नंबर पे अभी अंडमान निकोबार है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। मैं आज भूल गया था एक्चुअली में, और मैं भूल जाता तो डेफिनेटली आप भी भूल जाते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर मैं किसी दिन भूल भी जाऊँ आपको बोलना, तो प्लीज़ यार लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रायथू वेदिका योजना जो है वो शुरू की है? तो रायथू वेदिका योजना शुरू की गई है, ए करेक्ट होगा। यहाँ पर तेलंगाना की सरकार, रायथू के नाम से ही आप जान लीजिए कि रायथू है वो तेलंगाना से रिलेटेड है, तेलंगाना से रिलेटेड है। रायथू वेदिका योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना, किसानों को उच्च रिटर्न्स प्रदान करना है। तेलंगाना की बात की जाए, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तिमिलई सुंदर राजन, और स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और अगर हम पशु की बात करें, हिरण है जिंका। और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर,
ठीक है, और राजकीय वृक्ष है जमी चेट्टू। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये है तेलंगाना, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ये है छत्तीसगढ़, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटका और यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। एमेट लिही पुरस्कार, एमेट लिही अवार्ड 2020 पाने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, दिनेश कात्रे जो हैं वो बने हैं। दिनेश कात्रे को यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है, ए आपका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र के अंदर। न्याय कौशल सेंटर देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां पर देश के किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक आधिकारिक प्रशिक्षण संस्थान में ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, ए आपका करेक्ट होगा। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से आते हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता, महाराष्ट्र का राजकीय पशु है गिलहरी, राजकीय पक्षी है कबूतर और राजकीय वृक्ष है आम। तो ये आप देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र, ठीक है, काफी दिनों बाद आया है। और आपको पता है ये रहा गुजरात पहला स्टेट, दूसरा एमपी दूसरा स्टेट, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटक और छठा गुजरात। अच्छा, मुंबई कहाँ है? ये रहा मुंबई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बांद्रा पोर्ट आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है MPL, ए आपका करेक्ट होगा। आपको पता है जो अभी ऑनलाइन जो मैच फिक्सिंग चलती है आपको पता होगा, MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, और MPL एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। इसको ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म कहना गलत होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ये एक सट्टे का बाजार है, बट फिर भी स्थापना है सितंबर 2018, मुख्यालय है बेंगलुरु और संस्थापक है साई श्रीनिवास शुभम मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पांडे मोन्यूमम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजरी नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? यहां पर पांडे मोन्यूमम जो नामक बुक है ये लिखी है यहां पर, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। और ये इंडियन बैंकिंग के अंदर जो ट्रेजरी अभी हुई हैं, जो अभी काफ़ी सारे घोटाले हुए हैं, ठीक है, NPA है, इसके ऊपर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आपको पता होगा, इनके ऊपर ये जो बुक है वो लिखी गई है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है, बी आपका करेक्ट होगा, केरल जो है उसके द्वारा। तो भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के वेल्ली ट्रिस्ट विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। बात हो रही है यहां पर केरल की, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, लेजिस्लेटिव असेंबली 141 सीटें, लोअर हाउस 20 और अपर हाउस है 9, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है 14, चीफ ऑफ जस्टिस हैं जस्टिस मणि कुमार, और लैंग्वेज है मलयालम और इंग्लिश। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका केरल। और अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, तो ये रहा तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 NBI ने
में कौन सा देश है वो शीर्ष पे रहा है, और ये रहा है डी आपका करेक्ट है। जर्मनी जो है वो टॉप पर है। अच्छा, भारत की रैंकिंग है 34। किसी भी देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? जर्मनी है पहला, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है कनाडा। जारी करता है साइमन अनहोल्ट और इप्सस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये नियुक्त किए गए हैं। ए आपका करेक्ट होगा, ए जगमोहन राव जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, डी करेक्ट होगा, राजकुमार राव। सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट बनाती है, ये आपको कई बार देखा भी होगा, इससे पहले इरफान खान इसका ऐड करते थे। और राजकुमार राव भारतीय अभिनेता हैं, ये आप सभी जानते हैं। मार्लोन सोमुअल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के तरफ से खेलते हैं ये? तो ये खेलते हैं, सी आपका करेक्ट होगा, मार्लोन जो है ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन मुंगूफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं, डी करेक्ट होगा, तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। तंजानिया की बात की जाए तो राजधानी है यहाँ पर डोडोमा और करेंसी है तंजानिया सिलिंग। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं जॉन मुंगूफुली जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि नए नए बने हैं। टेस्ट की बात करें आज के आपके टेस्ट के क्वेश्चन की, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका जो राइट आंसर है, 1-2 सेकंड का टाइम लगेगा, जस्ट ABCD आपको टाइप करना है। तो आप जल्दी से टाइप करके अपना आंसर जरूर कमेंट में कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हाँ, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं आज के इस वीडियो का। प्लीज़ 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 यार शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।